आज युद्ध के मैदान में बहुत विध्वंसक जंग शुरू हो गई। यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा और भीषण पलटवार है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध के मैदान में 1 लाख नए जवान भेज दिए और इसके साथ ही बड़ी तादाद में टैंक और आर्म्ड व्हीकल भी फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स का ऑपरेशन विध्वंसक शुरू हो चुका है। सवाल तो ये है कि आखिर इस बार के काउंटर अटैक का टारगेट क्या है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया कितना कामयाब हुआ, युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान से इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आ रही है उस पर नजर डालिए। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये दूसरे काउंटर अटैक की बारूदी आग है जो युद्ध के मैदान में भड़क चुकी है। ये दूसरे काउंटर ऑफेंसिव की महाअग्नि है जिसमें वॉर जोन पूरी तरह जल रहा है। चौबीस घंटे में जंग की ज्वाला बहुत भयावह हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। यूक्रेन का यह काउंटर अटैक अब तक का सबसे बड़ा और भीषण है। यूक्रेन का दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च हुआ तो पुतिन गुस्से से भर गए। उन्होंने यूक्रेन के संहार का आदेश दे दिया। पुतिन का आदेश आते ही रूसी फौज ने ऑपरेशन विध्वंस लॉन्च कर दिया। जैसे ही पुतिन ने आदेश दिया, मिसाइलें लॉन्च होने लग गई। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के प्रहार से रूसी सेना को भी चोट पहुंच रही है। यूक्रेन का ऑपरेशन काउंटर अटैक दक्षिण और पूर्व की दिशा में लॉन्च हुआ है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में जो इलाके आते हैं वो हैं सुमी, खार्किव, नीप्रो, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, मारियोपोल और ओडेसा। यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक यहीं इन्हीं जगहों पर लॉन्च किया है, इसलिए यहां जंग बहुत भीषण हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिण की तरफ हो रही है, यानी ओडेसा, मारियोपोल, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में। इस बार यूक्रेन ने दूसरे काउंटर अटैक में कितनी ताकत झोंकी है, 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को कितनी कामयाबी मिली, यूक्रेन के काउंटर अटैक पर रूस और अमेरिका का क्या कहना है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दक्षिण और पूर्व में जो भीषण जंग हो रही है उसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के कई काउंटर अटैक को फेल कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के 25 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस का वॉरफेयर स्टेशन तबाह हो गया। यूक्रेन ने ओडेसा में रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार किया। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी टैंक ब्रिगेड को भी खत्म कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 2 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की भी कब्र खोद दी। क्रेमिन में भी रूस को चोट पहुंची। यूक्रेन ने उसके 2 टैंक और बीएमपी को तबाह कर दिया। डोनेस्क में रूस ने भारी तबाही मचाई। यहां यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन को खत्म कर दिया। नेटो के तमाम हथियार मलबा बन गए। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक को कुछ इस तरह नाकाम कर दिया। रूसी हमलों में यूक्रेनी ठिकाने धुआं-धुआं हो गए। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। होलेदर में यूक्रेन ने रूसी सेना के सेंटर को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर 3 तरफ से हमला बोला, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता रूस ने यूक्रेनी शहरों को मिसाइलों से पाट दिया।
दक्षिणी और पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेनी फोर्स का दूसरा काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। ये अब तक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ी तादाद में नई फौज भेज दी है, नई फोर्सेस को भेजा है। अनुमान तो यह है कि दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में हमला करने के लिए एक नए जवान डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, 100 आर्म्ड व्हीकल, बड़ी तादाद में लेपर्ड टैंक और अमेरिका के ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल्स को भी काम पर लगा दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फोर्स दक्षिण और पूर्व में ही भीषण हमले क्यों कर रही है, और इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया इसी पर है, लगातार उसी पर टारगेट किया जा रहा है और बहुत बड़े हमले की तैयारी आने वाले वक्त में है और इसीलिए ओडेसा से लेकर सुमी तक हमले तेज हुए हैं। यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा आक्रामक हमले दक्षिण में कर रही है। यह इलाका क्रीमिया से सटा हुआ है। ओडेसा, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, मारियोपोल, डोनेस्क और लुहांस्क, यहाँ पर हमले तेज हैं। सबसे पहले यूक्रेन इन्हीं इलाकों को रूस से काटना चाहता है और उसकी कोशिश है कि भीषण प्रहार कर इन प्रांतों पर कब्जा कर लिया जाए और इसके बाद रूस के आन बान और शान कहे जाने वाले क्रीमिया पर महाविस्फोट की तैयारी है। नेटो के इशारे पर नेटो के हथियारों से यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक लॉन्च किया तो अमेरिका खुश हो गया। काउंटर अटैक पर सबसे पहले अमेरिका का बयान आया। पेंटागन ने कहा कि यूक्रेन पर दक्षिण पूर्व में भीषण हमले शुरू हो गए हैं। रूस ने भी यूक्रेन के दूसरे काउंटर पर मुहर लगा दी। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की तरफ से हमले तेज हो गए। इस बीच ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर फिर से रूस को बड़ी धमकी दे दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर जान बचानी है तो रूसी फौज क्रीमिया छोड़ दे। बात ज़ेलेंस्की की धमकी पर ही खत्म नहीं हुई। यूक्रेन ने पहली बार कबूल किया है कि 2022 में क्रीमिया ब्रिज पर जो धमाका हुआ था उसे यूक्रेन ने ही करवाया था। इस बात का ऐलान यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने किया। यूक्रेन के इस ऐलान से रूसी सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसने तुरंत ही ऑपरेशन प्रतिशोध लॉन्च कर दिया। ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागकर ओडेसा में यूक्रेन के पोर्ट को तबाह कर दिया। जाहिर है जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध में घातक हथियारों के साथ नई और ट्रेन्ड आर्मी को उतार दिया है। इसके जवाब में पुतिन 5 लाख फाइटर्स को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं। रूस के ये वो लड़ाके हैं जो यूक्रेन के दूसरे काउंटर अटैक को फेल करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन के दूसरे काउंटर अटैक का हाल भी वैसा ही होगा जैसा पहले का हुआ? या इस बार ज़ेलेंस्की सेना को युद्ध में बड़ी बढ़त हासिल होगी? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।